बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद आप ठीक होंगे। आप सबको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में खुश आमदीद कहते हैं। ये क्लास 2 में और उर्दू का क्लास है और आज हम पढ़ेंगे पीपल के नन्हे दोस्त। आपकी बुक का पेज नंबर है 55 55। ये सेकंड टर्म और वीडियो नंबर 10। फर्स्ट टर्म में हमने 9 वीडियो की थी, तो वहाँ उसके बाद से हमने अभी स्टार्ट किया है। ये आपकी बुक है उर्दू रैप जमात दोम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। और उम्मीद है कि सबके पास की बुक होगी, जिसके पास नहीं है वो इसका अरेंजमेंट कर लें। अगर बुक शॉप पे अवेलेबल नहीं है तो आप दोस्तों से लेके फ़ोटो कापी इस कम अज़ कम ये जो अस्पाक हैं इस टर्म में वो फोटो स्टेट करवा लें। तो शुरू करते हैं जी। पीपल के नन्हे दोस्त। पीपल के नन्हे दोस्त खास अल्फाज, इसको आप इंग्लिश में डिक्टेशन वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये आपको अभी इस पेपर में क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उनका किसी का एमसीक्यूज बनाएंगे, किसी का सही गलत बनाएंगे। जैसे ये अकेला है तो हम आपको यहाँ पे देखेंगे कि सही अल्फाज का चुनाव करें, इंतखाब करें। तो अकेला हम 3 तरीके से लिख के आपको देंगे। तो आपको अगर सही तरह लिखना आ जाएगा तो फिर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। खास अल्फाज, ठीक है। अकेला, माँ, साए, आराम, लात, जंगल। ठीक है। अकेला मतलब सिंगल, जिसको आप कहते हैं। जिस तरह बाज़ दफ़ा आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई बाहर चले जाएं और आप घर में अकेले हों तो सिंगल, यानी कि कोई और ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अकेला। माह, मंथ, इंग्लिश में इसको मंथ बोलते हैं, महीना। साए, साए होता है जी कि जब आप दरख्त कहीं लगा हो तो उसके नीचे जब आप देखेंगे वो धूप नहीं आती, तो धूप को रोकती है, तो नीचे आप उसको साया बोलते हैं, जहाँ पे आप धूप की सूरत में उसके नीचे बैठ सकते हैं। आराम, यानी कि आप जब आप रेस्ट करते हैं। लाद, लाद होता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर डालना। फर्क क्या कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें सामान लादा जाता है, मतलब आपके जो कार्टन है, बोरियां हैं, ये चीज़ें जब बड़े ट्रकों के ऊपर रखी जाती हैं तो कहते हैं कि लाद। जंगल, जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हों और मुख्तलिफ तरह के दरख्त हों तो उसको क्या बोलते हैं? जंगल। ठीक है। तो सब मेरे साथ पढ़ेंगे। अकेला, माँ, साए, आराम, लाद, जंगल। ठीक है। अभी अकेला, अलिफ, क्या, ये, लाम अलिफ ला, अकेला। मीम अलिफ मा, ए, मा। सीन अलिफ सा, हमजा बड़ी ये, साए। अलिफ मंदा आ, रे अलिफ रा, मीम आराम। लाम अलिफ ला, दाल लाद। जीम, नून, गाफ, लाम, जंगल। अभी आप इसमें कितने हरूफ हैं? 4 हैं, और चारों को मिला के जंगल लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म में मैंने आपको शुरू में जो इस बुक के शुरू के पेजेस होते हैं, सफ़ात, उसमें जोड़ तोड़ इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अभी भी करेंगे। तो वो आपके पास बुक होगी तो वहाँ की आप प्रैक्टिस करें। जोड़ तोड़ जो है ना, वो तोड़ जोड़ बहुत ज़रूरी है उर्दू को लिखने के लिए, स्पेशली जब हरूफ को आप मिला के लिखते हैं तो उसमें फिर आपको बड़ा आसानी हो जाती है। खुशी आबाद के जंगल में
पीपल का एक दरख्त अकेला खड़ा था। वो अपने दोस्तों को याद कर रहा था। कुछ माह पहले वो सब इसके पास थे। वो सब दोस्त बहुत खुश थे। इन दरख्तों में परिंदे रहते थे। इन पर फल भी लगते थे। लोग वो फल मजे से खाते थे। लोग दरख्तों के साए में आराम करते थे। एक दिन वहां कुछ लोग आए। उन्होंने चंद घंटों में बहुत से दरख्त काट दिए। वो लोग कटे हुए दरख्तों को ट्रक में लाद कर ले गए। जंगल में पीपल के दरख्त के सिवा कुछ ना रहा। परिंदे और जानवर जंगल से चले गए। लोगों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया। पीपल उदास खड़ा था। इतनी देर में कुछ बच्चे आए। उन्होंने पूरे जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उनको पानी दिया। ये देखकर पीपल मुस्कुराया। इन प्यारे बच्चों की मेहनत से खुशियाबाद का जंगल फिर से खुश और आबाद होने वाला था। ठीक है जी। अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे। खुशियाबाद के जंगल में, सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें। खुशियाबाद के जंगल में पीपल का एक दरख्त अकेला खड़ा था। वो अपने दोस्तों को याद कर रहा था। कुछ माह पहले वो सब उसके पास थे। क्या था जी कि एक दरख्त अकेला खड़ा था और वो किसको याद कर रहा था? अपने दोस्तों को। दोस्तों से मुराद थे और दरख्त थे जो उसके साथ थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ माह पहले तक वो उसके साथ थे, लेकिन फिर क्या हुआ? वो सब दोस्त बहुत खुश थे। इन दरख्तों में परिंदे रहते थे। इन पर फल भी लगते थे। पढ़े सारे। लोग वो फल मजे से खाते थे। लोग दरख्तों के साए में आराम करते थे। एक दिन वहां कुछ लोग आए। उन्होंने चंद घंटों में बहुत से दरख्त काट दिए। वो लोग कटे हुए दरख्तों को ट्रक में लाद कर ले गए। ठीक है जी। यानी कि पीपल के दरख्त के साथ और भी बहुत सारे दरख्त थे और उनमें कौन रहता था? परिंदे। ठीक है। और उन पर फल भी, और कुछ ऐसे दरख्त थे जिन पे फल भी लगते और वो लोग उनको खाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए। उन्होंने सिर्फ एक पीपल का दरख्त, ये बड़ा दरख्त था, पुराना था, उसको नहीं कुछ बोला, बाकी सबको वो काट कर अपने साथ ले गए। किस में डालकर? ट्रक में लाद कर। यानी कि ट्रक ले आए। ट्रक आप सबने देखा होगा। एक तो यहाँ छोटे ट्रक, बड़े ट्रक होते हैं बहुत बड़े। पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, जो जहाँ बड़े बड़े हैवी लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो उसमें उसको डालकर ले गए। जंगल में, पढ़े मेरे साथ, जंगल में पीपल के दरख्त के सिवा कुछ न रहा। परिंदे और जानवर जंगल से चले गए। लोगों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया। पीपल उदास खड़ा था।
इतनी देर में कुछ बच्चे आए, उन्होंने पूरे जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उनको पानी दिया। ये देखकर पीपल मुस्कुराया। इन प्यारे बच्चों की मेहनत से खुशी आबाद का जंगल फिर से खुश और आबाद होने वाला था। उसमें उसका फिर क्या हुआ, जब वो दरख्त काटे गए तो उसमें से परिंदे भी चले गए। जाहिर है परिंदे भी दरख्तों पर रह रहे थे, जानवर भी चले गए, क्योंकि जानवरों को भी साया चाहिए था, ओपन तो रह नहीं सकते। और फिर लोगों ने भी वहां पे आना जाना छोड़ दिया। लोग भी पहले क्या करने आते थे, एक तो वहां साया था, वहां बैठे आराम करते, फिर वहां पे दरख्तों पे कुछ पे फल भी था, वो फल खाते। तो ये क्या, जब वो सारे चले गए, वो बेचारा अकेला रह गया, तो फिर उदास खड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूरे जंगल में नन्हे पौधे, नन्हे मतलब बहुत छोटे पौधा, जब ज़ाहिर होता है तो छोटा पौधा होता है, फिर वहां से बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो नन्हे पौधे लगाए और फिर उनको पानी दिया। जब पौधा छोटा होता है तो उनको खुद तो कुछ अरसे के लिए पानी देना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो खुद ब खुद बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देख के पीपल मुस्कुराया, क्योंकि उसको पता था कि ये कुछ अरसे के बाद, कुछ साल के बाद ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर मेरे साथ ये रहेंगे। तो क्यों जी के प्यारे बच्चों की मेहनत से खुशी आबाद का जंगल फिर से खुश और आबाद होने वाला था। तो इसका मतलब है कि दरख्त जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको अव्वल तो अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको नहीं काटना चाहिए, और बहुत बहुत ज़रूरी है तो उनको काटें। और स्पेशली जो फलदार दरख्त होते हैं, यानी जिन पे फल लगते हैं, तो उनको तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। यहाँ पे तो ज़ाहिर आप नहीं आप लगा सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप अपने घरों के साथ जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप दरख्त लगाएं, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे हैं जो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से शुरू हो जाती है मश्क। पढ़ें, एक केला, पढ़े मेरे साथ, माँ, साए, आराम, लाद, जंगल, दरख्त, दोस्तों, याद, परिंदे, फल, लोग, उदास, मज़े, घंटों, जंगल में पीपल के दरख्त के सिवा कुछ ना रहा। ओके बच्चों, इसको आप बार बार पढ़ें, मेरे साथ भी पढ़ें, फिर अपने मामा बाबा की मदद से पढ़ें। उर्दू को आप मेहनत से करें, जितनी इंग्लिश ज़रूरी है उतनी ही उर्दू ज़रूरी है। और ये आपको पता होना चाहिए कि उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, कौमी ज़ुबान है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़ुबान कौन सी होती है, कि जो पूरे मुल्क में बोली जाती है। एक होती है इलाकाई, सूबाई, ठीक है, जो पंजाबी है तो सिर्फ पंजाब में बोली जाएगी, सिंधी है तो सिंध में, बलोची है तो बलोचिस्तान में, और पश्तो है तो के में। तो इसलिए अगर पूरे पाकिस्तान में जो बोली जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान। और जो पूरे दुनिया में बोली जाती है उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। आप इंग्लिश भी सीखें, लेकिन उर्दू भी सीखें। उर्दू को पढ़ना, उसको लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे जी मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, मुख्तसर से मतलब बिल्कुल शॉर्ट, एक एक लाइन के। पीपल का दरख्त किसे याद कर रहा था, बच्चों ने जंगल में क्या किया, आपके ख्याल में दरख्तों के क्या फायदे हैं। ठीक है, ये 3 सवाल हैं, इनका जवाब आगे चल के मैं आपको दूंगा। अल्फाज को मुतजाद से मिलाएं। ठीक है, अल्फाज को मुतजाद से मिलाएं। मुतजाद होता है उसका उलट। ठीक है, जैसे दिन, इसका उलट क्या है, रात, सुबह, शाम। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हैं, उसके आपने मुतजाद, तो उदास, दिन, याद, आबाद, आना, जाना, भूल, बर्बाद, खुश, रात। ये अल्फाज है, मुतजाद है। उदास का क्या हो जाएगा, उदास मतलब परेशान, जब आप, तो उदास का हो जाएगा खुश, तो उसकी आपने उसके साथ बुलाएंगे। ठीक है, इस तरह लाइन आपने ड्रा करनी है, लाइन ड्रा करके सीधी लाइन आपने ड्रा करनी है, और उसको उदास, खुश। दिन, दिन का क्या है, रात, दिन, रात। याद,
भूल। याद का क्या हो जाएगा अपोजिट? भूल। आबाद बर्बाद, आबाद का क्या हो जाएगा? बर्बाद। और आना जाना, आना जाना। अभी जाहिर है स्कूल में पेपर नहीं हो रहे, लेकिन इसका कैसे होगा? इसका ऐसे होगा जी कि आपको ऊपर एक उदास दिया जाएगा, फिर उसके 3 ऑप्शन दिए जाएंगे या 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, और उसमें से आपने चूज करना है कि उसमें से उसका मुतजाद कौन सा है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी याद तो करना है। ठीक है, यह ना समझेगा ये इसका एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है या ट्रू फॉल्स भी बनाया जा सकता है। मैं लिख सकता हूँ कि उदास का मुतजाद खुश है या उदास का मुतजाद बर्बाद है। तो अगर आपको पता होगा तो फिर आप उसको कर सकेंगे, अगर नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने इसको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, आगे है जी सफा नंबर 59 वाहिद जमा। वाहिद का मतलब है एक और जमा का मतलब है एक से ज्यादा। जैसा कि तोता वाहिद है और तोते जमा। आखिरी हरूफ को ये से तब्दील करके जमा बनाना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये से, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये है जो आखिरी होगा उसको हमने क्या करना है, उसको हटा के उसकी जगह बड़ी ये लगा देनी है। 2 ये होती है, एक छोटी ये एक बड़ी ये। तो आखिर में जो भी हर्फ होगा, ये आप याद रखें कि एक यानी कि अलिफ एक हरफ है, बे एक हरफ है, से एक हरफ है, जीम एक हरफ है। तो जब एक एक को हर्फ और एक से ज्यादा 2-3 को हरूफ, जब हरूफ को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? लफ्ज बन जाता है। ठीक है, लफ्जों को फिर उससे अल्फाज, फिर अल्फाज को जब मिलाएंगे तो एक जुमला बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जमा बनाना यानी कि एक चीज को, सिंगल को हम वाहिद कहेंगे, सिंगल वाहिद, और जमा इसको यानी कि सिंगुलर प्लूरल जो अरबी इंग्लिश में बोलते हैं, वाहिद और जमा एक से ज्यादा यानी कि 2 हैं 3 है। एक रियाल अगर है तो वाहिद हो गया, एक से ज्यादा 2 हो गए। यानी एक लड़का है तो वाहिद, और लड़के हैं अभी लड़के उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें कोई जो है ना वो पाबंदी नहीं कि जमा में कितने हों, वो 2 या उससे जितने भी वो जमा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो कमरा कमरे। अभी देखो आखिर में क्या है, कौन सा हर्फ है? हे को हटा के क्या लगा दी? बड़ी ये, तो क्या बन जाएगा? कमरे। ठीक है जी। लड़का, अभी लड़का का आखिर में क्या है? अलिफ है, अलिफ को हटाएं और किधर है लड़के? ये। ठीक है, ये बड़ी ये बन जाएगा लड़के। ठीक है, लड़के बड़े लड़का से लड़के से मिला दे, ये आसान है। तोता, आखिरी हरूफ कौन सा? अलिफ है, उसको हटा के बड़ी ये लगाएंगे तो तोते। क्या बन जाएगा? तोते। कपड़ा, आखिर में क्या है? अलिफ है, इसको हटाएं तो बड़ी ये कपड़े। परिंदा, आखिर में हे है, इसको हटाएं परिंदे। ठीक है जी। तो कमरा कमरे, लड़का लड़के, तोता तोते, कपड़ा कपड़े, परिंदा परिंदे। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बनाना है? जमा। इसको भी हम एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स में यानी कि गलत सही में देंगे इंशाल्लाह। आगे जी खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें, ये भी वाहिद जमा ही है। मिसाल के तौर पर ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, यहाँ पे एक पूरा ये जुमला दिया हुआ है, ये घोड़ा है। तो इस जुमले को हमने, ये सिंगल जुमला है यानी कि घोड़ा है, तो घोड़ा को हमने चेंज करना है और घोड़े। तो ये घोड़े जब एक सिंगल है वाहिद है तो घोड़ा है और घोड़े हैं। है भी चेंज हो जाएगा किसमें? हैं। ठीक है, तो ये लड़का है, क्या लिखेंगे? ये क्या आएगा? लड़के। क्या आएगा? ये लड़के हैं। ये परिंदा है, ये डैश हैं, तो परिंदा के जाके क्या बन जाएगा? परिंदे। ठीक है, ये बस्ता है, ये बस्ते हैं, बस्ते। ये झूला है, ये झूले हैं। ठीक है, अभी देखें लड़का आखिर में अलिफ था, उसको काट के उसकी जगह बड़ी ये लगा दी। परिंदा आखिर में हे था, उसको काट के बड़ी ये लगा दी। बस्ता आखिर में हे था,
काट के बड़ी ये लगा दी, जूला आखिर में अलिफ था, काट के बड़ी ये लगा दी, ठीक है। तो ये बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है और किसके लिए, वाहिद से जमा बनाने के लिए। फिर वाहिद अल्फाज की जमा बनाए, गमला गमले, अलिफ को काट के बड़ी ये गमले, पंखा अलिफ है काटे उसकी जगह बड़ी ये लगाए, पंखे ऐसे आएगा पंखे, खाना अलिफ है काटे बड़ी ये खाने, खाना से खाने, पौधा दाल अलिफ काट के इसकी जगह बड़ी अलिफ, ये है भी अकेला ही है तो इसकी जगह आप अकेली बड़ी ये लगाएंगे तो पौधे, तारा अलिफ आखिर में इसको काट दें उसकी जगह बड़ी ये लगाएंगे तारे, बस्ता हे है काटे उसकी जगह बस्ते, बेटा उसकी जगह बेटे। अभी आप देखेंगे जो जोड़ के लिखा हुआ है अलिफ तो उसको आपने जब ये लिखे वो भी आप जोड़ेंगे और जो अकेला अलिफ है उसकी जगह अकेली बड़ी ये लगाएंगे, ठीक है। गमला गमले, पंखा पंखे, खाना खाने, पौधा पौधे, तारा तारे, बस्ता बस्ते, बेटा बेटे, ठीक है। कौन सी ये लगानी है, बड़ी ये लगानी है, ठीक है जी, वेरी गुड। अभी है जी वो जो मुख्तसर जवाब वहां पे सिर्फ मैंने पे सफ़ा नंबर 58 पे दिए हुए हैं, वो वहां पे नहीं लिखे हैं, ये अलग से मैंने लिखे हैं। दूसरी एक बात यह है कि नोट्स भी स्कूल में अवेलेबल हैं, आप स्कूल से नोट्स भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 1, पीपल का दरख्त किसे याद कर रहा था? तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है किसको याद कर रहा था? अभी जिसने कहानी पढ़ी है पूरी तो उसको पता होगा। क्या जवाब है जी कि पीपल का दरख्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था, पीपल का दरख्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था, ठीक है जी। अभी फर्ज किया गया अगर पेपर में हम इस तरह दे सकते हैं कि पीपल का दरख्त किसको याद कर रहा था, तो उसमें ऑप्शन के दोस्तों को याद कर रहा था, परिंदों को याद कर रहा था, जानवरों को याद कर रहा था। तो सही जो जवाब है वो क्या है, दोस्तों को, पीपल का दरख्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। सवाल नंबर 2 है, बच्चों ने जंगल में क्या किया? क्या किया था? पौधे लगाए थे। बच्चों ने जंगल में नन्हे पौधे लगाकर इनको पानी दिया, नन्हे मतलब छोटे छोटे पौधे लगाए और उसको लगाकर फिर पानी दिया, ठीक है। कि बच्चों ने जंगल में क्या किया? बच्चों ने जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उनको पानी दिया, ठीक है। तो ये दो ही सवाल है। तीसरा सवाल है वो उन्होंने कहा को जुबानी करना है उसको, वैसे भी अगर पेपर भी हो तो वहां पे वो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सवाल क्या था कि आपके ख्याल में दरख्तों के क्या फायदे हैं। तो फायदे को बता सकते हैं, दरख्तों के बहुत सारे फायदे हैं। आपके लिए मैंने कुछ फायदे यहाँ पे लिखे भी हैं कि दरख्त के फायदे, ये देखें जी। सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो दरख्त का सबसे पहले ये फायदा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अपने अंदर उसको जज़ब करता है। तो इसलिए हर आपको देखा होगा कि बंदा यही कहता है कि दरख्त होने चाहिए। स्पेशली जो गांव पाकिस्तान के अंदर आप अगर आप गए हों तो गांव में जो फ़ज़ा होती है, जो माहौल होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि वहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं। और जो आपके शहर हैं, सिटी है, वहाँ पे उतना नहीं है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी है, उनका धुआं, तो यही जो धुआं भरा तो इसको आप भी कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला फायदा क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है, ठीक है। और दूसरा फायदा ये है कि ऑक्सीजन मुहैया करता है, ठीक है। हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। और देखें कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि बगैर ऑक्सीजन के हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए, हमारी मुकम्मल बंद हो जाए, तो ऑक्सीजन आप गाँव में जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा साफ होती है एज कम्पेयर टू शहर के अंदर। दर्जे हरारत में कमी लाता है, इससे क्या होता है कि थोड़ा ठंड है, गर्मी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। माहौल को खूबसूरत बनाता है, माहौल एटमॉस्फेयर उसको क्या होता है, खूबसूरत होता है। जहाँ पे आप देखें कि दरख्त ज़्यादा है तो वहाँ पे
ज़्यादा फ़ज़ा खूबसूरत होती है। सख्त धूप में साया फराहम करता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि आप घर से बाहर हैं और वहाँ पे बाहर धूप है, तो उससे क्या होता है कि आपको साया फराहम कर क्या है, आप यहाँ से मदीना जाते हैं, आप देखेंगे अगर रास्ते में दरख्त हों, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, अगर दरख्त हों तो आप ज़रूरी नहीं आप बाहर निकलें, आप कहीं होटल में ही बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, आप बाहर निकल के दरख्त के साया में बैठ सकते हैं, फिर वहाँ हवा भी चलती है और वो ज़्यादा आप जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे। अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है, दवाइयाँ जो है दरख्तों से बनती हैं। परिंदों के लिए ठिकाना है, परिंदों दरख्तों के ऊपर क्या कौन रहता है, परिंदे अपने गढ़ बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, फल मुहैया करते हैं। और क्या फायदा है जी कि अभी सारे नहीं लेकिन बहुत सारे जो भी फल होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, दरख्तों से। जमीन का कटाव रोकता है, ठीक है। एक देखें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहाँ पे दरख्त ज्यादा होते हैं तो ये जमीन को और मजबूत करते हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, तो ये जब रूट्स फैलती हैं तो ये जो मिट्टी होती है इनके साथ जब जुड़ती है तो ये ज्यादा मजबूत होता है। तो ये आप याद रखें कि जहाँ पे दरख्त ज्यादा होंगे, जहाँ पे फिर उसके आगे एक तो जमीन बिल्कुल ये हमवार है, सरफस बिल्कुल ये जो है हमवार होती है, लेकिन जो जहाँ पे जो ऊंच नीच है, पहाड़ है, तो वहाँ पे स्पेशली जो पहाड़ हैं वो जहाँ पे दरख्त हैं तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन जहाँ पे पहाड़ नहीं होते, ज़मीन खाली ज़मीन ही होती है, मिट्टी होती है, तो वो आस्ता आस्ता सिरक के वो नीचे गिरती रहती है। सैलाब में रुकावट बनते हैं, ठीक है। सैलाब में भी इससे भी इसमें कमी लेके आते हैं। दिया सलाई माचिस की तीली बनाने में काम आता है। माचिस की तीली आपने शायद नहीं देखी होगी, पुराने वक्तों में अभी भी होती है कि छोटी है जिससे आग हम जलाते हैं। आजकल तो ये और बहुत सारी चीजें आ गई। कागज बनाने में काम आता है, ये जो कागज आप इस्तेमाल करते हैं कापी में, इसमें ये भी किससे बनता है, दरख्तों में। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये जैसे गैस हम अभी इस्तेमाल करते हैं ज़ाहिर है, लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो गाँव होते हैं जो ज़्यादा दूर एरिया जहाँ पे गैस नहीं है, तो वहाँ पे इसको लकड़ी को ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप सर्दी से बचने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सिर्फ आप एक दो तीन दफ़ा इनको पढ़ें, याद रखें। उस ज़बानी कम अज़ कम लिखें तो नहीं, लेकिन ज़बानी आपको आपसे को पूछे कि भाई दरख्त के फ़ायदे बताओ, तो ताकि आप इसको बता सकें, ठीक है। अभी ये जो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पीपल का दरख्त डैश को याद कर रहा था, बताएं जी। परिंदों को, दोस्तों को, जानवरों को, किसको याद कर रहा था, दोस्तों को, ठीक है। दोस्तों को आपने टिक कर लगा देनी है, ठीक है। ये देखें एमसीक्यूज बना है। आगे है जी, दरख्तों पर डैश रहते थे, क्या रहता था, जानवर, इंसान या परिंदे, 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 जानवर, ठीक है। कौन रहता था, परिंदे। दरख्तों के ऊपर जो है, जानवर जो है वो नीचे रह सकते हैं लेकिन इसके ऊपर तो नहीं रह सकते, लेकिन ऊपर कौन रहता है, परिंदे। तो इस तीन ऑप्शन है, तो इसमें से सही है जिसको आपने टिक करना। ओके, ये सफ़ा नंबर 16 है। ये बहुत जरूर इम्तहान में तो नहीं आएगा, लेकिन आपकी लिखाई इंप्रूव करने के लिए, लिखने के लिए उर्दू के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, तोड़ जोड़। तो ये तीन अलिफ, बे, दौल, रे, जीम, कफ प्लस सीन, यानी कि इन सब को बारी बारी सीन के साथ जोड़ना है। तो अलिफ सीन इस, अलिफ सीन इस, ये बहुत सिर्फ दो रूफ जो ना बड़ा आसान है। बे सीन बस, बस। दाल सीन 10, दाल सीन 10। रे सीन रस, जीम सीन जिस, कॉफ सीन किस। आप इसमें देखें कि इसमें से इस आप इस्तेमाल करते हैं, बस इस्तेमाल करते हैं, 10 भी करते हैं, रस भी है लेकिन कम इस्तेमाल होता है, जिस, किस, ये सारे देखें ना कि एलिफ सीन जब ये जुड़ा है, बेशक ये दोनों अकेले, लेकिन ये भी एक लफ्ज बन गया है। बस भी एक लफ्ज है, 10 भी एक लफ्ज है, रस भी एक लफ्ज है, जिस भी है, किस, ठीक है। आप उसमें ये जोड़ गए। अभी आपने क्या करना है,
ये दूसरा है अलिफ ते डॉल शीन नून, इनको काफ के साथ जोड़ना है। तो अलिफ काफ इक, ते काफ तक, डाल काफ तक, शीन काफ शक, नून काफ निक। ठीक है, इसमें से जो हम आम इस्तेमाल करते हैं तक इस्तेमाल करते हैं और शक। ठीक है, एक ये इतने ज्यादा एक डक निक ये इतने इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तक और शक हम आम इस्तेमाल करते। कब कब तक आओगे, शक ना करो। ठीक है, आगे जी अलिफ नून चे डॉट सीन का प्लस लाम। ठीक है, अलिफ लाम एल, नून लाम नल, ये हम इस्तेमाल करते हैं। चे लाम चल, ये भी इस्तेमाल करते हैं। डाल लाम डल, ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। सीन लाम सल, और कॉफ लाम कल, ये इस्तेमाल होता है कल। ठीक है, कल आऊँगा, एक होता है आने वाला कल, एक गुजरा हुआ कल। ठीक है, तो ये वो ये मतलब आपको समझा रहा है कि कैसे लफ्ज बनाने हैं। ठीक है, हरूफ की मदद से कैसे लफ्ज बनाने हैं। ये 16 सफ़ा है, इससे पहले भी हमने तकरीबन कर लिए थे। अगर कोई रहता है तो पहले आप उसको कर लें अपने जो है वो पेरेंट्स की मदद से। अगर मेरे से आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, लेकिन आसान है, आप इनको जोड़ें तो इससे आप पता लगेगा जी कि आप एक जो 2 या 3 या 4 हरूफ को जोड़ के कैसे लफ्ज बनाते हैं। ठीक है जी, तो अभी होमवर्क क्या है जी कि सफ़ा नंबर 16 को ही आपने किताब के अंदर करना है। 58 58 59 59 60 60 ये सफ़ात है, इसमें ये भी आपने किताब के अंदर ही करना है। ठीक है जी, 58 में अल्फाज मुतज़ाद हैं, और उसके बाद 59 में वाहिद जमा है, और 60 के अंदर भी वाहिद जमा ही है। तो आपने ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, आपने इसको करना है, लेकिन नकल नहीं करनी, खुद करना है। पहले आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद कर लेंगे। उसके बाद सवाल दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, कापी में लिखना। ठीक है, वो दो आप के 3 जहाँ पे यानी कि MCQs जिसको आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपने उनको कहाँ पे करना है, कापी में लिखना है। वो क्योंकि वो तो लाजमी आएंगे, और बाकी भी ज़रा MCQs 2 तो नहीं आएंगे। अभी हम तकरीबन 30 के करीब देते हैं, तो 30 के करीब तो वो हमने कहाँ से ये वाहिद जमा अल्फाज मुतज़ाद वो जो इमला के अल्फाज हैं उन्हीं में से हम लेके बनाएंगे। तो आपने बस इस हिसाब से आप याद करें कि इमला आपको वहाँ लिखना आना चाहिए, वाहिद के जमा आने चाहिए, अल्फाज के मुतज़ाद आने चाहिए। तो जब आप आएंगे तो आप फिर चाहे वो MCQs की शक्ल में हो, चाहे वो गलत दुरुस्त की शक्ल में हो, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप पूरा टाइम की कमी की वजह से हम इंशाल्लाह हर एक वीडियो में पूरा जो सबक करेंगे, पूरे की रीडिंग भी करेंगे और उसकी मश्क भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने मेहनत करना है। टाइम आपके पास पूरा दिन होता है, 3 ही सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। इस जो है ना स्पेल में भी पहले भी हमने 3 ही पढ़े थे, तो उसको भी आपने याद रखना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। उन 3 जो है वो बुक्स हैं, जो मैथ्स है, इंग्लिश है और साइंस है, ताकि जब एग्ज़ाम होगा तो वो आप भूल ना जाए। और ये जो 3 है, इसमें उर्दू है, इस्लामियात है और सोशल स्टडी है, इसको भी आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।